बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानु वल उम्रा। आज हम बात करेंगे रमज़ान में उम्रा की फ़जीलत की। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत हम सबके दिल की तमन्ना है। हज और उम्रे के लिए हर मोमिन का दिल तड़पता है। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ दीगर इबादात का अजर व सवाब बढ़ जाता है, वहाँ उम्रे का सवाब भी हज के बराबर हो जाता है। इसकी दलील हमें इन अहादीस से मिलती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा से वापस हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सनान अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया कि तुम हज करने नहीं गई? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि फ़लाँ के बाप यानी अपने खावंद के बारे में बताने लगी कि उनके खावंद के पास दो ऊँट पानी पिलाने के लिए थे। एक पर तो वो खुद हज पर चले गए और दूसरा हमारी ज़मीन से राब करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है या मेरे साथ हज करने के बराबर है। एक और रिवायत में आता है, रमज़ान में उम्रा करना, जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, उसका सवाब हज के बराबर है। और एक और रिवायत में कुछ इस तरह से आता है, रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने की मानिद है। तो इन अहादीस से क्या पता चलता है कि रमज़ान में उम्रे की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि ना सिर्फ उसको उस शख्स को उम्रे का सवाब मिलता है बल्कि उसको हज का मिलता है। और ना सिर्फ हज का मिलता है बल्कि ऐसा हज कि गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसने हज किया हो। आप देखिए कि अब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, हम उनके साथ हज नहीं कर सकते, लेकिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया और ये बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन हम अब इस तरह से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम रमज़ान का उम्रा करें तो वो ऐसा है कि गोया हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फ़जीलत है, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि उम्रा कर रहे हैं, उम्रे का सवाब हज के बराबर है और ना सिर्फ हज के बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर है। तो इसलिए उम्रा करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली रमज़ान में। अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, आपके लिए तमाम सहूलियात हैं, तो आप ज़रूर रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के लिए जाएँ। कुछ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह बुलाएँगे तो उस वक़्त जाएँगे, तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तभी इंसान जाता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंसान अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करे। अब इंसान अपनी तरफ से हम क्या कोशिश कर सकते हैं? हमारा पासपोर्ट बना होना चाहिए। हम उसके लिए कोशिश करें, किसी जो कंपनीज़ लेकर जाती हैं उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें क्या हिसाब-किताब है। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी ना करें और इस इंतज़ार में रहें कि जब अल्लाह बुलाएगा तो चले जाएँगे, तो याद रखें ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं है। सबसे पहले आप अपनी तरफ से कोशिश करें, जो असबाब आप इख्तियार कर सकते हैं और जिसके मुकल्लिफ़ हैं उनको इख्तियार करें। उसके बाद फिर उस मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर बुला लेंगे। लेकिन अपनी तरफ से कुछ करना ही ना और ये कह देना कि जब अल्लाह ने चाहा तो चले जाएँगे, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रमज़ान में उम्रा अदा करना
اجر کے اعتبار سے حج کے برابر ہے، لیکن اس کے ادا کرنے سے فرض حج ساقط نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ رمضان میں جو عمرہ حج کے برابر ہے، یہ اجر کے اعتبار سے ہے، گویا اتنا اجر ملے گا جیسے حج ادا کیا۔ لیکن اگر کسی پر حج فرض ہے تو وہ رمضان میں عمرہ کر لے تو وہ اس کی طرف سے حج ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حج ادا کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بار اس بات کو پھر غور سے سن لیجئے کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا اجر کے اعتبار سے حج کے برابر ہے، لیکن اس کے ادا کرنے سے فرض حج ساقط نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، تو اس کا صرف رمضان میں عمرہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پراپر حج ادا کرنا ہے۔ اب ہم کرنے والے کام دیکھ لیتے ہیں۔ استطاعت ہو اور اللہ کی توفیق مل جائے تو عمرے کے لیے جائیں، اور کوشش کریں کہ جوانی کی عمر میں جائیں، جب آپ خود چل کر، خود اپنے قدموں سے خانہ کعبہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، تو جو اس حج اور عمرے کا مزہ ہے اور جو ثواب ہے وہ پھر دوسری طرح سے نہیں۔ یقیناً ثواب تو دوسری طرح سے بھی ملتا ہے، لیکن انسان جب صحت مند ہو، تندرستی کی حالت میں کرے تو اس کی عبادت کے اندر ام، ایک عجیب سی جو ہے نا وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو ویل چیئر کے اوپر یا کسی کے سہارے سے انسان نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے اپنی جوانی کی عمر میں، جب صحت ہے، تندرستی ہے اور ہر چیز میں قوت ہے، تو اس وقت میں حج اور عمرہ ادا کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کمزوری ہے یا بیماری ہے یا کسی بھی وجہ سے جانا ممکن نہیں ہو، تو اور لیکن استطاعت رکھتے ہیں تو کسی اور کو عمرہ کرا دیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس کے پاس مال و دولت تو بہت ہے لیکن صحت نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور کو حج کروا دیں، کسی اور کو عمرہ کروا دیں۔ اور اگر عمرہ نصیب ہو جائے تو اس وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا، اور خوش قسمت ہیں جن کو ملتا ہے، تو جب ملے تو چاہیے کہ اس کو بھرپور عبادت میں وقت صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر بار بار بلائیں، رمضان المبارک میں بھی عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں، حج کے لیے بلائیں، اور زندگی میں بار بار عمرہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔